आंटी आप हौसला रखें, मैं भी अभी जोहेब से बात करता हूँ, बल्कि फोन पे आपकी बात करवाता हूँ। हाँ जोहेब, नाजो की अम्मी बात करना चाहती है तुमसे। फौरन के फौरन साजिदा के जेवर और पैसे लेकर तुम यहाँ पे पहुंचो। जब तक ये सारी चीजें नहीं आएंगी मैं इस घर से हिलूंगी नहीं। आंटी, खुदा की कसम हमने वहां से कुछ भी नहीं उठाया, आप नाजो से पूछ लें। अच्छा ठीक है, तू ना कर वापस, मैं फिर पुलिस को बुलाती हूँ, वो खुद ही वसूल कर लेंगे। आंटी आप बेफिक्र रहिए, मैं जोहेब से खुद बात करूंगा। मेरे ख्याल में ज़हीर के आने से पहले फौजिया को पैसे और जेवर वापस दे दिए जाए तो मामला संभल जाएगा, वरना फिर बिला वजह कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे। मियां वरना वक्त और पैसे के साथ इज्जत भी जाएगी। मैं तो ये कहूंगा कि आप नाजो को अकेले में ले जाकर समझाएं। बस। चल तू मेरे साथ, करती हूँ तुझसे दो दो हाथ। मैं तो आया था, तुम्ही ने इरादा बदल दिया पारो। तुम्हारी नीयत में ही खोट था। वरना मुलाकात तो हो ही जाती। अच्छा, ये दिलों के राज तुम कब से जानने लगी हो? कुछ लोग तो आंखें पढ़ लेते हैं और मैं दिल पढ़ना जानती हूँ। वैसे अपने दीदार का मौका दोबारा कब मुहैया कर रहे हैं? अरे मोहतरमा क्या बात कर दी, आप जब हुक्म करेंगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम्हारी आंटी तो हमारे घर डेरे डाले बैठी हैं, तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊं? अरे नहीं नहीं, तुम दिल शनास तो हो, लेकिन शायद जमाना शनास नहीं हो अभी। मोहब्बत करने वाले जमाने से कब डरते हैं, और जमाने से डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं किया करते। देखो पारो, खानदान में की गई मोहब्बत सूखे पत्तों पे चलने की तरह होती है, हर कदम पर शोर उठने का डर होता है। और अगर इत्तेफाक से वो घर कजन या बहन का हो ना, तो फिर सूली पर लटक कर चलना पड़ता भाई। अच्छा, और अगर वो घर महबूबा का ससुराल हो तो ये बात तुम तक भी पहुंच चुकी है। महबूब के बारे में तो उसकी हर खबर को मोहब्बत के पहले सफ़े पर लिखा जाता है। देखो पारो, इस सफ़े को फाड़ देना ही बेहतर है, वरना गलत फहमियों का आतिशफिशा यहीं से फटेगा। लेकिन बारी साहब, तुम्हारी कहानी जानने का तो मुझे हक है। बिल्कुल। तो फिर बताओ। कुछ ख्वाहिशों की अधूरी दास्तान है जो गलत फहमियों के सांचे में डलकर परवान चढ़ रही। अच्छा मुझे ये बताओ कि परी और तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे? देखो पारो, सभी कजिन्स की बचपन में दोस्ती होती है, इसी तरह हमारी भी बचपन की दोस्ती थी। हमारा बचपन साथ गुजरा है, इसीलिए वो कुछ ज्यादा खास रिश्ता है उससे, और कुछ नहीं। और इसीलिए मैं
बचपन से ही परी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब्बा मुझे बुला रहे हैं, मैं फ्री होकर कॉल करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, बाय। पारी, तुम क्या मुझे नन्ही बच्ची समझ रहे हो? सच तो मैं तुमसे उगलवा कर ही रहूंगी। बहुत बेशरम बेहया लड़की है तू। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि अपने माँ बाप के बारे में सोचती? चल हमें दफा कर। तूने अपने बारे में सोचा? तेरी जब तक तलाक नहीं होगी तो तू जुहेब से शादी कर ही नहीं सकती है, और अगर तेरी तलाक हो भी गई तो मैं जीते जी तेरी जुहेब से शादी होने नहीं दूंगी। अम्मी, मैं जुहेब से मोहब्बत करती हूँ, नहीं रह सकती मैं उसके बगैर। आप हमारी मोहब्बत की दुश्मन क्यों बनी हुई हैं? इतना अच्छा है जुहेब, क्या बुराई है उसमें? खबरदार उस मनहूस का नाम मेरे सामने बिल्कुल मत लेना। कितनी चाह से तेरी शादी की थी, कितनी अच्छी जगह, ना नंदों की झंझट थी, ना सुसर था, अकेली एक सास थी, और वो भी तेरा कितना ख्याल रखती थी, शहजादियों की तरह रह रही थी। किस चीज की कमी थी तुझे वहां पे? बता नाज़ो। पर वहां पर मोहब्बत नहीं थी अम्मी। भाड़ में जाए तेरी मोहब्बत। मोहब्बत का तू भूत मैं उतार के रहूंगी। मेरे साथ तू घर चलेगी आज। तुझे साथ लेके जाऊंगी साजिदा के पास, उसके सामने मिन्नत समाजत करूंगी, हाथ जोड़ूंगी। कम से कम तेरा घर तो बस जाएगा नाज़ो। मैं नहीं जाऊंगी इस घर से, चाहे आप मुझे जान से मार दे। तो क्या तू सारी जिंदगी यहाँ पे पड़ी रहेगी? ये तो फहद की शराफत है कि उसने तुझे यहाँ पे रहने दिया और अपने भाई को इस घर से निकाल दिया। सारी जिंदगी वो क्या किराए के घर में रहेगा? जब तक कोई फैसला नहीं होता तू मेरे साथ घर पे रहेगी। एक बात बता नाज़ो, वो पैसे और जेवर कहाँ हैं? हाँ अम्मी, अल्लाह की कसम, ना मैंने अपनी सास के पैसे उठाए ना ही जेवर। बकवास कर रही है तू। मुझे सच सच बता दे नाज़ो कि जेवर और पैसे कहाँ पे रखे हैं तूने? अगर ज़ुहैब के पास है तो मैं फहद को कहूंगी कि वो ज़ुहैब से मंगवा ले। अम्मी, अब्बू की कसम, ना पैसे उठाए ना ही जेवर। वो झूठ बोल रही है, झूठे इल्जाम लगा रही है मुझ पर। जिस तरह तुमने उसका हाथ और मुंह बंद कर दिया था ना कमरे में, तो वो जो भी कहेगी ना अब लोगों को सच लगेगा। उनके पास क्या सबूत है कि हमने उनके हाथ पांव बांधकर कमरे में बंद कर दिया था? अगर ऐसा किया होता तो अब तक जिंदा कैसे हैं और वो बाहर कैसे आई? अम्मी, वो सरासर झूठ बोल रही हैं, मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही हैं। अम्मी, पहले उसने मुझे गालियां दी, फिर मारा, फिर हमारे खानदान को बुरा भला कहा, तो मुझे भी गुस्सा आ गया, तो मैंने ज़ुहैब को फोन करके बुला लिया। क्यों ज़ुहैब को क्यों बुला लिया? मैं मर गई थी क्या? उस वक्त तो तेरा बाप भी जिंदा था। हाँ, वो उस वक्त ज़ुहैब के इत्तेफाक से कॉल आ गई, तो मैं रो रही थी, तो उसने मुझसे पूछा, तो मैंने उसे सब बताया, तो वो घर के पास ही था, तो फौरन आ गया। तेरी माँ हूं मैं, तू सरासर झूठ बोल रही है, और ये सब कुछ तूने एक प्लानिंग के तहत किया है ना? अम्मी, आपने कभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। इसलिए कि मैंने तुझे पैदा किया है, तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं। बकवास ना कर, अपना सामान पैक कर और मेरे साथ घर चल। अम्मी, मैं चलती हूँ आपके साथ, पर मेरा फोन तो दिला दे परी से, ताकि तू फिर से ज़ुहैब से बातें करना शुरू कर दे, है ना? अम्मी, मैं नहीं रह सकती ज़ुहैब के बगैर। पहले घर चल तू, फिर कुछ सोचती हूँ मैं इस बारे में। सच में अम्मी? सच। थैंक यू सो मच अम्मी, आई लव यू।
पूछा नहीं तुमने परी से कि वो किसके साथ सैर सपाटे करने गई थी? वो कोई सैर सपाटे करने नहीं गई थी। जोहेब को फूड पॉइजन हुआ था, वो हॉस्पिटलाइज था, उसकी खैरियत मालूम करने गई थी। ओ, उसने कहा और तुमने एतबार भी कर लिया। वैसे फहद, एतबार ही वो दरवाजा है जिससे गुजरकर रिश्तों के तकद्दुस का कत्ल होता है। फारो, मैंने तुमसे कहा था ना कि बगैर किसी सबूत के परी पे तुम कोई इल्जाम नहीं लगाओगे। परी ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं कर सकती, मुझे पूरा भरोसा है उस पर। अच्छा, अगर वो जुहेब की खैरियत दरियाफ्त करने गई थी तो पूछो जुहेब से कॉल करके कि वो आई थी या नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? परी ना बारी के साथ गई थी और बारी ही उसे घर से लेकर गया था। क्या तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती? मैंने कहा था ना फहद कि मैं बगैर सबूत के बात नहीं करूंगी। लो देखो, तुमने कहा था तुम जोहेब के पास गई थी। हाँ, मैंने कहा था। क्यों, क्या हुआ? किसके साथ गई थी? वो मैंने आपको बताया तो था कि मैं ऑटो में गई थी। तो फिर ये क्या? इस वीडियो में तुम बारी के साथ जा रही हो ना? क्या ये झूठ बोला तुमने मुझसे? इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे? इस मासूम चेहरे के पीछे एक मक्कार और झूठी औरत छुपी होगी, मैंने सोचा भी नहीं था। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? शुक्र अकील अंकल तुम्हारा ये मकरू चेहरा देखे बगैर इस दुनिया से चले गए। अरे कितना बदनसीब बाप था वो, जिसकी दोनों बेटियां बदकिरदार निकली। फहद, अपनी जुबान को संभाल के बात करे। मैंने आपको धोखा नहीं दिया। बस अब मैं मजीद धोखा नहीं खा सकता। अरे कितना बदनसीब बाप था वो, जिसकी दोनों बेटियां बदकिरदार निकली। फहद, अपनी जुबान को संभाल के बात करे। मैंने आपको धोखा नहीं दिया। बस अब मैं मजीद धोखा नहीं खा सकता। परी, अगर तुम मुझसे पहले कहती कि तुम बारी से मोहब्बत करती तो मैं खुद अकील अंकल से बात करके तुम्हारी शादी उससे करवा देता। लेकिन परी यूं मेरी इज्जत का सौदा ना करती, मेरी मोहब्बत को रुस्वा ना करती। अब पारो के सामने तुम्हारी क्या इज्जत रह गई यार? फहद, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपकी मोहब्बत और इज्जत रुस्वा हो। मुझे तो पारो ने कहा था कि सुहेब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो हॉस्पिटल में। मैं परेशान होकर हॉस्पिटल गई, भागी। जब बाहर निकले तो बाहर बारी दिख गया, उसने मुझे परेशान देखा तो मुझे हॉस्पिटल ले गया। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं फहद, आपको जो दिखाया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा स्क्रिप्ट, बारी इत्तेफाक से आ गया, तुम इत्तेफाक से उसके साथ बैठ गए। क्या कहानी बनाई है तुम लोगों ने? अब तुम इकरार करो कि आज भी तुम बारी से मोहब्बत करती हो, उससे बातें करती हो, और तुमने ही उसे यहां बुलाया था। फहद, मुझे बाबा की कसम, मैंने बारी को नहीं बुलाया था। अच्छा, तो फिर बाबा की कसम खा के बताओ कि तुम बारी से प्यार नहीं करती, ना इससे फोन पे बातें करती हो। खाओ कसम, खाओ।
लेकिन मेरा उससे ऐसा रिश्ता नहीं है फहद, जैसा आप समझ रहे हैं। अच्छा, तो फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि तुम ऑटो पे गई थी? सच बताती ना मुझे। सच छुपाया क्यों तुमने? साफ साफ कहती कि मैं वारी के साथ गई थी। इसीलिए छुपाई थी ताकि आप गलत ना समझ लें, बिल्कुल ऐसी जैसे आप अभी समझ रहे हैं फहद। भरोसे का रिश्ता कच्चे धागे से जुड़ा होता है परी। एक बार टूट जाए ना तो दोबारा जुड़ नहीं सकता। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। परी, तुमने और फहाद ने मेरी नाजो का इतना ख्याल रखा। अम्मी, शुक्रिया तो गैरों का अदा किया जाता है। नाज़ो तो मेरी बहन है, इसका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ था। मैंने तो बस अपने फ़र्ज़ की अदायगी पूरी की है। आंटी, इसका भी ख्याल रखिएगा। इस पर भी तो प्यार का भूत सवार है, और प्यार का भूत इतनी जल्दी नहीं उतरता। अब तो हमने संभाल लिया, अगर अब कहीं चली गई ना तो इसकी रही सही इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। ये तो अच्छा हुआ कि अब्बा के मशवरे से ना फहद ने जुहेब को घर से निकाल दिया, वरना लोग इतनी बातें करते और पता है क्या कहते कि जिसके साथ भाग कर आई है उसके साथ बगैर निकाह के रह रही है। पारो, तुम अपनी जुबान बंद ही रखो तो बेहतर है। परी बीबी, सच्ची बातें ना हमेशा कड़वी ही होती हैं। और अब तो जुहेब ने घर भी किराए पर ले लिया है और अब तो ठिकाना भी है। अगर तुम आज को इतनी अच्छी होती ना तो फहद परी से शादी नहीं करता, तुमसे शादी कर लेता। और वैसे भी अभी कौन से तुम्हारे रिश्तों की लाइन लगी हुई है। गुण अच्छे ना हो ना तो शक्लें भी जो है ना राख हो जाती है। कहते हैं कि बेटियों के गुण माओं पर जाते हैं। एक बेटी तो भागी ही भागी और दूसरी बेटी भागने के लिए पर तोल रही है। ये क्या बोल रही है परी? पारो, एक बेटी तो लेकर जा ही रही है, दूसरी बेटी के लिए भी कमरा साफ करवा के रखिएगा। दोनों बेटियां आपके पास होंगी ना तो खूब रौनक लगी रहेगी। और वैसे भी अकील अंकल ने इतना पैसा तो छोड़ा ही होगा कि आप दोनों बेटियों को आराम से पाल लें। चलो नाजो, घर चलो। ये नाजो का क्यों फोन बंद जा रहा है? परी भाभी को करके देखता हूं। पिक अप द कॉल परी भाभी। क्या करूं? पारो को करके देखता हूं। आज कजन की याद कैसे आ गई तुम्हें? भाई, अगर किसी को पैगाम देना है ना तो ये काम मुझसे नहीं होगा। एक बार मेरी नाजो से बात करवा दो प्लीज। नाजो का फोन बंद जा रहा है, परी भाभी कॉल नहीं उठा रही है। मैंने कल जवार अंकल से भी रिक्वेस्ट की थी कि मेरी नाजो से बात करवा दें।
उसकी ना माँ आई हुई है और मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकती। क्या फौजिया आंटी आई हुई है? उन्होंने नाजो को कुछ कहा तो नहीं? देखो, अगर फौजिया आंटी ने नाजो पर हाथ उठाया ना तो अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा हो जाएगा। अभी तो ना तुम पर साजिदा आंटी के जेवर और 5 लाख रुपए उठाने का इल्जाम लगाया है। और पता है क्या कह रही थी? कह रही थी कि जुहेब को पुलिस में बंद करवाऊंगी। अरे झूठ है ये सब, मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। अगर फहद भाई का एहतराम ना होता ना तो मैं अभी आकर फौजिया आंटी से बात करता। मोहब्बत की जंग में ना उसूल और एहतराम नहीं होते। तुमने ना एक शादीशुदा लड़की को घर से भगाकर उसूल तो तोड़ा है, और अब एहतराम का पल्लू पकड़कर तुम क्या साबित करना चाहते हो? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप ही कुछ रास्ता बता दो। नाजो को हासिल करने का रास्ता नाजो के घर से ही गुजरता है। वो कैसे? जरा खुलकर बताएं ना प्लीज। बता दूंगी, इतनी जल्दी भी क्या है। अच्छा सुनो, मुझे ना अब्बा के लिए खाना बनाना है, मुझे देर हो रही है। मैं फिर कभी बात करूंगी। बाजी इतनी जल्दी हाथ में आ जाएगी, ये तो कभी सोचा ही नहीं था।